दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत। तो बात करेंगे आज बॉलीवुड लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के एक ऐसे फैन की जो हर चीज़ को मोहम्मद रफ़ी साहब से जोड़कर ही देखते हैं। चाहे वो कोई त्यौहार हो, कोई ओकेजन हो या कुछ भी हो, वो हर चीज़ को रफ़ी साहब से ही मैच कराते हैं। इनका नाम है संजीव कुमार दीक्षित जी, रहते हैं लखनऊ में और ये रफ़ी साहब के इतने बड़े भक्त हैं कि इन्होंने अपने घर में बना डाला है मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम का मंदिर। संजीव कुमार दीक्षित जी मोहम्मद रफ़ी साहब के इतने बड़े भक्त कैसे बने, इसकी भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। असल में ये बात है 1988 की, जब संजीव कुमार दीक्षित जी हाई स्कूल में हुआ करते थे और अपने एग्ज़ाम देकर काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे थे। वो अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते गाने सुना करते थे। उसी दौरान गर्मियों की छुट्टियों में संजीव कुमार दीक्षित जी को मुंबई नगरी जाने का मौका मिला अपने मामा के घर। वहाँ पर भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, गाने वगैरह सुना करते थे। तब एक दिन अचानक उनके कानों में एक गाने की आवाज़ पड़ी। ये गाना था फिल्म झुक गया आसमान का। गाने के बोल थे, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ये गाना संजीव कुमार दीक्षित जी को काफ़ी पसंद आया, ख़ास करके इस गाने में जब मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं ओ प्रिया इस तरह से, तो ये उनके दिल को बहुत भाया। इस गाने में गायक की आवाज़ और उस गायकी की खनक संजीव कुमार जी के दिल में उतरती चली गई और वो इस गीत को बार बार सुनने लगे और वो जानना चाहते थे कि आखिर ये गायक है कौन। जब उन्होंने कैसेट देखा तब कैसेट पर कवर भी नहीं था और वो उस गायक की आवाज़ नहीं पहचान पाए। तब संजीव जी ने अपने ममेरे भाई से उस गायक का नाम पूछा। तब उन्होंने बड़े ही एहतराम के साथ बताया कि ये गायक हैं श्री मोहम्मद रफ़ी साहब। तब संजीव जी उस कैसेट के सारे ही गाने सुनने लगे। उस कैसेट में और भी मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने थे, जैसे आने से उसके आए बहार, ये रेशमी जुल्फ़े, ये शरबती आंखें और न झटको जुल्फ़ से पानी। इस तरह के सारे गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के थे और संजीव जी उन गीतों को सुनते चले गए और रफ़ी साहब की गायकी का अंदाज़ उनके दिल को भाने लगा। उनको ये आवाज़ बहुत ही पसंद आने लगी। फिर कुछ दिन बाद जब वो मुंबई से लखनऊ आ गए और 29 सितंबर 1988 को उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जिसने उन्हें कुछ वक्त के लिए ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, बल्कि नामुमकिन हो रहा था और उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। तभी किसी घर से एक गीत की आवाज़ आई और संजीव जी वहीं रुक गए और इस गीत को सुनने लगे। इस गीत ने उनके अंदर के अंधेरे को दूर किया और साथ ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। इत्तेफाक से ये गाना भी मोहम्मद रफ़ी साहब का ही गाया हुआ था। फिल्म सीमा का गाना, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले। संजीव जी को लगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब भी उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं और रफ़ी साहब का हाथ उनके सर पर है और वो संजीव जी को अपने इस रास्ते पर आगे चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं कि तुम जिस डायरेक्शन में हो वो सही है। और बस रफ़ी साहब के इसी गीत ने उन्हें पूरी तरह से उनकी आवाज़ और गायकी का दीवाना बना दिया और ये दीवानगी इतनी बड़ी कि संजीव जी ने अपने घर में ही मोहम्मद रफ़ी साहब का मंदिर तक बना दिया। इस मंदिर में रफ़ी साहब से जुड़ी हुई बहुत ही नायाब चीज़ें हैं, जैसे रफ़ी साहब की मूर्ति, उनके जन्म स्थान की मिट्टी और रफ़ी साहब के कब्र की मिट्टी भी यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ तक कि रफ़ी साहब की जो कार थी उसका नंबर था 1067, तो संजीव जी ने भी अपनी कार का नंबर वही लिया 1067। और ख़ास बात यह कि जब हम संजीव कुमार जी के मोबाइल नंबर पर नज़र डालते हैं तो इस नंबर के लास्ट डिजिट में मोहम्मद रफ़ी साहब की डेट ऑफ बर्थ आती है। तो यही थी कहानी संजीव दीक्षित जी की, जो कि रफ़ी साहब से जुड़ी हुई थी। संजीव जी ने मुझसे कहा तो मुझे लगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और एक रफ़ी साहब का नायाब फ्रेंड, एक नायाब फ़ैन सबके सामने लाना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।